Morning, friends. How are you? Hope you all are safe at your home. Students, let's continue the chapter 16 water. Topic is depletion of water table. Depletion means खत्म होना. Water drawn from धीरे धीरे depletion means धीरे धीरे खत्म होना. Water drawn from under the ground gets restored by seepage of rain water. जो water है अंडरग्राउंड से हम लेते हैं रीस्टोर्ड बाय, वो रीस्टोर कैसे होता है, जो हम ग्राउंड से वाटर लेते हैं वो रीस्टोर कैसे होता है, बाय सीपेज ऑफ रेन वाटर, जो रेन वाटर ग्राउंड से नीचे जाता है. द वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ एज मच वाटर एज इट रिप्लेनिश बाय नेचुरल प्रोसेस. तो वाटर टेबल को इतना इफेक्ट नहीं होता कि पानी इतने उस पर नहीं होता कि वो कम हो जाता है जैसे हम पानी निकालते हैं, पानी लेते हैं नीचे से, बिकॉज वो जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं उससे वो रिप्लेनिश होता रहता है. मेन उसकी जो जितनी क्वांटिटी कम होती है वो उसकी कवर होती रहती है साथ साथ. हाउएवर वाटर टेबल में गो डाउन इफ़ द वाटर इज़ नॉट सफिशेंटली रिप्लेनिश्ड. वाटर टेबल का लेवल नीचे जा सकता है अगर वाटर जो है सफिशेंटली प्रॉपरली रिप्लेनिश नहीं होता. रिप्लेनिश मीन फुलफिल होना, राइट. दिस में हैपन ड्यू टू मैनी रीजन्स. काफ़ी रीजन्स है जिससे कि वाटर हमारा रिप्लेनिश नहीं हो रहा वाटर टेबल में. क्या रीज़न है? इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होना. इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आर सम कॉमन फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल. जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उससे भी जो है वाटर टेबल पे अफेक्ट पड़ता है, राइट. स्कैंटी रेनफॉल, स्कैंटी मीन पानी बारिश का कम आना, इज़ अनदर फैक्टर दैट में डिप्लीट द वाटर टेबल. जो वाटर टेबल को लेवल जो है उसका नीचे जा रहा है इसके कारण. येट अनदर फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल कुड बी इन द डिफॉरेस्टेशन एंड डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया फॉर सीपेज ऑफ वाटर. और कौन सा फैक्टर हो सकता है? डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन आपको पता है कि पेड़ों का कटना, ठीक है ना. इससे भी वाटर टेबल पे जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसका लेवल जो है वो नीचे जाएगा. एंड डिक्रीज़ इन द इफेक्टिव एरिया ऑफ सीपेज ऑफ वाटर. और जो वाटर सीपेज का एरिया है, राइट, वाटर जहाँ से पानी नीचे को जाता है, ठीक है. तो वाटर सीपेज का एरिया जो है जो ग्राउंड से पानी नीचे जाता है वाटर टेबल पे जाता है, वो सीपेज वाटर वाला एरिया है, उसका कम होना, राइट. ये सारे प्रोसेस हैं कि जिससे वाटर डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल हो रहा है. वाटर टेबल जो है वो लेवल नीचे जा रहा है. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. फर्स्ट इज़ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन फर्स्ट टॉपिक आपका आ गया. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट डिमांड. अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होएगी उससे क्या होएंगे? हाउसेज, शॉप्स, ऑफिस, रोड एंड पेवमेंट्स, ये सभी की कंस्ट्रक्शन होएगी, ठीक है. दिस डिक्रीज द, इससे क्या होएगा? अगर ये सब चीज़ें बनेंगी तो ओपन एरिया, पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स वो क्या हो जाएंगे? वो कम हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनकी स्पेस किन्होंने ले लेनी, हाउसेज, शॉप्स, ऑफिस, रोड्स एक्सेट्रा. दिस इन टर्न डिक्रीज द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड. व्हाट कुड बी कॉन्सिक्वेंस? रिकॉल दैट पक्का फ्लोर डज नॉट अलो वाटर टू सीप इन इजिली वाइल इन ग्रासलैंड वाटर सीप्स टू नो टाइम. जो इनसे क्या होएगा, जो हैं इससे क्या होता है, जो कि जो सीपेज है वाटर जो है वो पक्का फ्लोर पे नहीं होता. जो फ्लोर सीमेंटेड होते हैं ना, जो पक्के फ्लोर होते हैं उन पे जो सीपेज ऑफ वाटर नहीं होता. तो सीपेज ऑफ वाटर होता है जो एरिया जहाँ पे जैसे लॉन हो गया, ठीक है ना, ग्राउंड कच्ची जो जगह होती है उस पर सीपेज ऑफ वाटर होता है. तो पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने से क्या होएगा? फिर वाटर टेबल डिप्लीशन होएगा ना. सीपेज ऑफ वाटर नहीं होएगा तो क्या होएगा? फिर जो वाटर टेबल है वो डिप्लीट होएगा, ठीक है. Moreover, huge amount of water is required for construction work. Often groundwater is used for this purpose. जो इतनी कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है उसमें भी हमारा क्या यूज़ होता है? ग्राउंड वाटर, ठीक है. सो ऑन द वन हैंड वी आर कंज्यूमिंग मोर ग्राउंड वाटर एंड ऑन द अदर हैंड वी अलाउइंग लेसर वाटर टू सीप ऑन द ग्राउंड. एक तरफ तो हम ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा जो है सीपेज वाटर वाला एरिया वो लेस हो रहा है. तो इससे क्या होएगा? वाटर टेबल डिप्लीट होएगा, ठीक है ना. नेक्स्ट आ गया इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज. सेम वे द इंडस्ट्रीज़ में भी हम वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है. इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी तो वो एरिया जो है सीपेज एरिया वाला वाटर जो एरिया वो कम होएगा, ठीक है ना. और इंडस्ट्रीज़ में भी वाटर कंटिन्यूसली चाहिए होता है, ठीक है ना. नेक्स्ट आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. नेक्स्ट आ गया एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. अ majority of farmer in India depend on rain for irrigation their crops. Irrigation systems such as canals, there are only few places. Even these system may suffer from lack of water due to erratic rainfall. एग्रीकल्चर एक्टिविटी में भी पानी चाहिए क्रॉप्स को, ठीक है ना. तो हमारे यहाँ पे कैनल्स का सिस्टम प्रॉपर नहीं है. कुछ जगह पे कैनल्स वगैरह का
जगह का प्रॉपर सिस्टम नहीं है पानी देने के लिए। इवन दिस सिस्टम में सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ वाटर, और वहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनको पानी की जो इरिगेशन में प्रॉब्लम आती है। देयर फॉर फार्मर हैव टू, तो फिर उनको कौन सा वाटर यूज़ करना पड़ता है, ग्राउंड वाटर इरीगेशन के लिए। इससे भी हमारा जो है वाटर टेबल डिप्लीट होएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज़ क्वाइट अनइवन ड्यू टू द नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो पानी है वो हमारा सब जगह एक जैसा नहीं मिल रहा, ठीक है। सम प्लेसेस हैव गुड, कई जगह तो बहुत अच्छा पानी मिलता है, वहाँ पे रेन अच्छी होती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड देयर आर डेजर्ट एरिया, और जहाँ पे रेनफॉल डेजर्ट एरिया वहाँ पे जो रेनफॉल है वो कम होती है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। इंडिया में हर जगह जो हमारी इंडिया की जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे हर जगह प्रॉपर रेनफॉल एक जैसी नहीं होती। सम रीजन हैव एक्सेसिव रेन, कहीं पे तो बहुत ज़्यादा रेन है और कहीं पे जो है कम रेन है। एक्सेसिव रेन कॉज फ्लड, कहीं पे बहुत ज़्यादा रेन से फ्लड आ रहे हैं और कहीं पे जो रेन की एब्सेंस से ड्रॉट, सूखा पड़ रहा है। ड्रॉट क्या होता है, सूखा पड़ना। देयर फॉर सम रीज़न इन आवर कंट्री में हैव फ्लड, और हमारे कंट्री में कई जगह पानी इतना, रेन इतनी होती है कि फ्लड आ जाता है, और कुछ जगह पानी जो रेन है वो बिल्कुल नहीं होती, वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, मीन ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके आ गया एक्टिविटी है, आपके यहाँ पे मैप दिया हुआ है इंडिया का। ये रेनफॉल मैप है, रेन मैप ऑफ इंडिया है। इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप जिस प्लेस पे रहते हैं उस प्लेस को मैप पे लोकेट करो। तो आप लुधियाना में रहते हो तो लुधियाना इस एरिया में आपका आएगा। यहाँ पे पंजाब है ना, तो यहाँ पे लुधियाना आएगा। यहाँ पे मैंने लुधियाना लोकेट कर दिया, ठीक है, लुधियाना लोकेट करा। तो उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा है कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आपको सफिशेंट अमाउंट ऑफ रेन मिल रही है। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा, ये देखो हमें ये कलर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है ना। जैसे ये सबसे डार्क एरिया, ये रहे आपके ये डार्क एरिया, ये वाले एरियाज़ हैं जो, ठीक है, ये वाले, ये यहाँ पे रेन होती है 400 सेंटीमीटर से ऊपर, ठीक है। फिर उससे लाइट कलर आ गया, ये आपके लाइट कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे होती है रेन 200 से 400 तक। और हमारा जो एरिया ये लुधियाना ये आ रहा है, हमारा ये वाला आ रहा है। यहाँ पे रेनफॉल कितनी हो रही है, 40 से 60 सेंटीमीटर। कितनी रेन हो रही है, 40 to 60 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, इज़ देयर सफिशेंट वाटर अवेलेबल इन योर एरिया थ्रू आउट द ईयर। कहते पूरा साल आपको पानी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो हमें तो ऑलमोस्ट वाटर की बच्ची यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम आ रही नहीं। मेन जहाँ पे आती है प्रॉब्लम, जैसे राजस्थान हो गया, वहाँ पे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत शॉर्टेज हो जाती है, लोगों को लाइनों में खड़े होना पड़ता है, लेडीज़ का घर का काम रह जाता है, कितनी कितनी देर वो लाइन में लग के पानी जो है वो कलेक्ट करती हैं, राइट।